समुद्र के राजा सीजर से, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेंढक को बुलाकर उस मछली के बारे में पूछा जिससे वो शादी करना चाहता था, पर तब उसे पता चला कि वो मछली उसके चंगुल से बचकर निकल गई थी। इसके बाद हम समुद्र किनारे रहने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था एमिलिया। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि एक लुहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने जा रहा था, पर अचानक उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई दी गई। उन्होंने एमिलिया को बुलाकर देखा कि क्या वो उनकी मदद करने लायक बड़ा हो चुका है, तो एमिलिया ने काम से बचने के लिए छोटे होने का नाटक किया। इसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी किनारे पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तभी अचानक पानी में बवंडर आ गया और पानी की जोरदार लहर उस पर आ गिरी। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी सी मछली अपने आप आ गिरी थी। अब वो खुशी खुशी घर पहुंचा और मछली पकाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक वो मछली बोलने लगी और उसने कहा कि अगर एमिलिया ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर देगी। एमिलिया ने कहा कि वो शहर देखना चाहता है लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता। तभी अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाला और सीधा शहर की ओर ले गई। एमिलिया तो बेचारा डर के मारे चूल्हे से ही चिपका रहा और उसे देखकर आम लोग भी काफी घबरा गए। अब एमिलिया को बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगकर कहा कि वो चाहता है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाएं। उसी पल सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर हरियाली छा गई। पूरी सड़क भी पानी से भर गई और जब एमिलिया जैसे तैसे बाहर निकला तो वो काफी निराश था, क्योंकि उसने 2 इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी थी। तभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से हुआ। उन्हें एमिलिया के पास कोई कीमती चीज नहीं मिली तो वो उसकी बाल्टी ही उठाकर ले जाने लगे, पर एमिलिया किसी भी हालत में उस मछली को खो नहीं सकता था, इसीलिए वो बाल्टी छीनकर भाग निकला और उस मछली को नदी में फेंक दिया। लेकिन जल्द ही डाकुओं ने उसे फिर से बंदी बनाकर पेड़ से उल्टा लटका दिया। बाद में उसने नदी की ओर से एक लड़की को आते देखा। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद किया तो वो भागकर उस मछली को ढूंढने के लिए नदी के पास गया, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस लड़की ने अपना नाम वसीलिसा बताया और उसकी आवाज सुनते ही एमिलिया पहचान गया कि यही वो मछली है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वो भाग न सके और अपनी तीसरी इच्छा मांगने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वो रशिया के राजा जार की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता है। उधर शाही महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रॉथमैन के साथ थी। रॉथमैन उसे तरह तरह की बेशकीमती तोहफे देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जिसे अंदर से एक बौना आदमी बजाता था और सबको लगा कि ये अपने आप बज रहा है। जल्द ही एमिलिया और वासालिसा भी जार के महल में आ पहुंचे और उनकी बातें सुनने लगे। तब जार ने रॉथमैन को नीचा दिखाने के लिए कहा कि ये बाजा तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो एक ऐसी बिल्ली है जिसका गाना सुनते ही लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। ये सुनकर रॉथमैन ने कहा कि वो भी ऐसी बिल्ली देखना चाहता है। तभी अचानक एमिलिया कूदकर वहां आया और उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीसा को उससे शादी करनी होगी। ये सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई, पर जार उसकी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ और वो एमिलिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया। अब एमिलिया उस बिल्ली की खोज में निकल पड़ा, पर वासालिसा ने उसे समझाया कि उस बिल्ली को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब भी उसे कोई इंसान मिलता है तो बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना चुनने को कहती है। अगर वो बिल्ली दुख भरा गाना गाती है तो वो आदमी वहीं रो रो कर मर जाता है, और अगर बिल्ली खुशी वाला गाना गाती है तो आदमी अपने आप नाचने लगता है और तब तक नाचता रहता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटा और जल्द ही वासालिसा के साथ घने जंगल में पहुंचा। आखिरकार वो काफी मुश्किल रास्ते पार करते हुए उस बिल्ली तक आ पहुंचा। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा तो एमिलिया ने दुख भरा गाना चुना। जब बिल्ली ने गाना गाया तो अचानक एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगा, क्योंकि ये वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो रोने लगी और अंत में एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर वैसालिसा को सीजर का जासूस मेंढक मिला। मेंढक ने उसे बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये सब सुनकर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आया तो वैसालिसा ने उसे बताया कि एक बार सीजर ने उसे शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए वसीलिसा पर उसका कर्ज है।
और अब सीजर बदले में उससे शादी करना चाहता है। खैर फिर वो जल्द ही शाही महल पहुंचे जहां लॉर्ड रॉथमैन शादी के लिए राजकुमारी अनीसा का हाथ मांग रहा था। और तभी एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर घुस गया। जल्द ही बिल्ली ने गाना बजाना शुरू किया और सब लोग अपने आप नाचने लगे। तब जार ने उसे बिल्ली को कहीं दूर ले जाने का हुक्म दिया। वो एमिलिया की बहादुरी से काफी प्रभावित था, लेकिन अब राजकुमारी शर्त के मुताबिक एमिलिया जैसे एक आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने एमिलिया को एक और जोखिम भरा काम देने का फैसला किया। फिर रात को राजकुमारी अपनी माँ जरीना की आत्मा से मिली तो जरीना ने उसे एमिलिया के लिए एक बेहद खतरनाक काम बताया। फिर अगली सुबह लॉर्ड रॉथमैन अपने इंग्लिश जूसर से जार को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर भी एक बौना आदमी था जो फलों और सब्जियों का जूस बनाकर बाहर निकालता था। और इस अनोखे जूसर को देखकर जार तो काफी हैरान था। और तभी अनीसा ने वहां आकर अपनी अगली शर्त रखी। उसने कहा कि उसे एक जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज उसी वक्त हाजिर हो जाए। फिर जार ने एमिलिया को बुलाकर उसे एक कपड़ा ढूंढने का जिम्मा सौंपा। जल्द ही एमिलिया और वेसिलिसा इस कपड़े की तलाश में निकल पड़े। तब रास्ते में वेसिलिसा ने उसे बताया कि ये जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। फिर कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी पर रुके और वहाँ रहने वाले बाबा से थोड़ा खाना मांगा। तब बाबा ने उन्हें थोड़ा सा खाना देते हुए कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर एमिलिया को बहुत बुरा लगा, पर वेसिलिसा ने बाबा और उसकी पत्नी की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की तरह हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद काफी देर चलने पर वो पत्थरों के शहर में पहुंचे, जहां दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो दोनों इस तरह खा खा कर जिंदगी से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि काश कोई आकर ये कपड़ा ले जाए। तब एमिलिया ने उनके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश की, पर दोनों भाइयों ने उस पर नारियल फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। फिर वेसिलिसा ने जाकर उनसे पानी मांगा और जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि पहले वो बहादुर सिपाही थे जिन्होंने टर्की के सुल्तान का मुकाबला किया था, पर अब वो इतने मोटे हो चुके थे कि चलकर यहाँ से बाहर तक नहीं जा सकते। तब उन्होंने वेसिलिसा को ये कपड़ा ले जाने को कहा, पर ऐन वक्त पर उनका मन बदल गया। लेकिन तब तक वेसिलिसा बड़ी फुर्ती से कपड़े और एमिलिया दोनों को लेकर वहां से फरार हो गई। बाद में जब एमिलिया को होश आया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी अनीसा के लिए फूल तोड़े। तब वेसिलिसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि राजकुमारी तुझे जान से मारना चाहती है और तू उसके प्यार में लट्टू हुआ फिर रहा है। पर एमिलिया उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। उसने वेसिलिसा को अनीसा के लिए लिखी हुई अपनी कविता सुनाई, जिसके आखिर में वो उसे प्रपोज करेगा। तो वेसिलिसा उसमें इतना खो गई कि उसने ही शादी के लिए हाँ कह दी। और तभी उसने अपने ख्यालों की नगरी से बाहर आकर कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, उस नक्चड़ी राजकुमारी से नहीं। खैर बाद में जब वो कपड़ा लेकर शहर पहुंचे तो जार और राजकुमारी अनीसा को खबर मिली कि एमिलिया कपड़ा लेकर लौट आया है। जार और अनीसा तुरंत चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एमिलिया सारे शहर में लोगों को मुफ्त का खाना बांट रहा था। बाद में अनीसा ने कहा कि वो एमिलिया से शादी के लिए तैयार है, पर उसकी एक आखिरी शर्त थी, जिसके मुताबिक एमिलिया को अनीसा की मर चुकी माँ जरीना की आत्मा से उनकी शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। अब एमिलिया एक बार फिर से उनकी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गया। फिर रात को वेसिलिसा ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया, पर उसने एमिलिया को सावधान करते हुए कहा कि आज तक कोई भी वहां से लौट कर नहीं आया। लेकिन एमिलिया फिर भी डटा रहा। फिर रास्ते में वो दोनों एमिलिया के पिता से मिले, पर एमिलिया बिल्कुल चुप रहा ताकि उसके पिता को पता न चले कि वो यहाँ मौजूद है। इस दौरान उसके पिता ने वेसिलिसा के सामने एमिलिया के बारे में सारी अच्छी बातें कही। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि एमिलिया भी यही है और उन्होंने उसे आवाज दी। तब एमिलिया ने अपनी सारी शरारतों के लिए उनसे माफी मांगी और वेसिलिसा से अपनी आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया। वो चाहता था कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वेसिलिसा ने उसकी इच्छा पूरी भी कर दी। बाद में जब वो दोनों नदी किनारे पहुंचे तो एमिलिया ने वेसिलिसा का शुक्रिया अदा किया और उसका स्कार्फ लौटा दिया, पर वेसिलिसा फिर भी उसके साथ आगे बढ़ी और जल्द ही दोनों मुर्दों की दुनिया में पहुंच गए। फिर वहाँ का राजा कुसाई उनसे मिलने आया तो खुलासा होता है कि वेसिलिसा असल में उसकी बेटी थी। एक बार वेसिलिसा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी तो कुसाई ने उसे मछली बना दिया था। फिर वेसिलिसा ने कुसाई को जरीना की आत्मा को बुलाने को कहा
जब जरीना की आत्मा वहां आई तो उन्हें पता चला कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब एमिलिया ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, पर जरीना ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अपनी बेटी वसिलिसा की मदद करने के बदले कोसाई को लगा कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, तो उसने जरीना को खाना देकर उसका श्राप हटाने की बात कही, जिसके बाद आखिरकार जरीना शादी के लिए राजी हो गई। उधर जार ने ये देखा तो वो बेहद खुश हुआ। इधर वसिलिसा ने अपने पिता को अलविदा कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलते ही एमिलिया ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर वसिलिसा एमिलिया की ओर दुख भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह एमिलिया की आंख खुली तो वो वसिलिसा को भूल चुका था। वो किनारे पर आते ही भाग गया और वसिलिसा फिर से मछली बनकर नदी में चली गई। इसके बाद एमिलिया अनीसा के पास पहुंचा पर उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि आखिर वो कौन है। यह सुनते ही अनीसा ने खुशी खुशी एमिलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उसे चौराहे पर ले जाकर ऐलान कर दिया गया कि उसने जो भी कारनामे किए वो जादू की मदद से किए, इसीलिए अब राजकुमारी अनीसा को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। ये सुनकर जार निराश होकर वहां से चला गया। फिर अपने आखिरी वक्त में एमिलिया ने अपना बचपन और अपने पिता के साथ बिताए समय को याद किया। तभी अचानक वसिलिसा सीजर के चंगुल से बचकर एक बार फिर वहां पहुंची। वसिलिसा ने एमिलिया को रिहा करवाने के बदले में अनीसा को अपनी शक्तियां देने का वादा किया और अनीसा ने खुशी खुशी एमिलिया को रिहा कर दिया। फिर अनीसा ने अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद को रानी बना दिया। उसने अपने पिता सार से उसका ताज छीनकर उसे एक टावर में कैद कर दिया। अब अनीसा की दूसरी इच्छा थी कि वो इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तभी इंग्लैंड के राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आ पहुंचे। उधर एमिलिया अपने घर जाकर उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ है। तभी अचानक उसके पिता ने सुई और धागे की बात की, जिसे सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जल उठी और उसे एहसास हो गया कि वसिलिसा से ही प्यार करता है वो, और उसे वसिलिसा के साथ बिताए हुए समय के बारे में सब कुछ याद आ गया। अब वो तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा तो उसके पिता और 2 भाई भी उसके साथ आ गए। फिर उन चारों ने मिलकर महल का दरवाजा तोड़ डाला और एमिलिया वसिलिसा को ढूंढने लगा। वसिलिसा को यकीन नहीं हुआ कि एमिलिया उसे पहचानता है, लेकिन तभी अनीसा बीच में आ गई। उसने कहा कि वो वसिलिसा की तरह जादूगरनी बनना चाहती है और वसिलिसा ने उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर दिया। और तभी अचानक वो भी एक मछली बन गई और तब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी शक्तियां किसी काम की नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है। फिर अनीसा ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि वो विश मांगे कि अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ने उससे ये इच्छा मांगी तो अचानक ही समुद्र से सीजर बाहर निकला और अनीसा को अपने साथ ले गया, क्योंकि असल में तो वही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। आखिरकार वसिलिसा का श्राप खत्म हुआ और एमिलिया ने उसके पास जाकर अपनी कविता सुनाई और आखिर में उसे चूम लिया। अंत में एमिलिया और वसिलिसा